जय हिंद स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियोस में आपने पढ़ा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, और जो लॉसेस हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं, जैसे पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इनका क्या करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जब पार्टनर्स चाहते हैं कि उनके बैलेंस शीट में कोई चेंज न हो, इन स्पाइट ऑफ चेंज इन एग्रीमेंट, उनका बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट एज इट इज़ दिखाई दे, या पार्टनर चाहते हैं कि किसी एक आइटम में कोई चेंज न हो, या किसी एक आइटम में ही केवल चेंज हो, बाकी में चेंज ना हो, तो वैसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ध्यान से रखेंगे, समझिएगा आप। जब क्वेश्चन में कहता है कि पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, पार्टनर्स डोंट वांट टू चेंज इन देयर बैलेंस शीट, पार्टनर डोंट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़, इन सब कंडीशन में आप क्या करेंगे। इन पॉइंट्स को हमने एक नोट्स के माध्यम से आपके सामने रखा है। देखिए नोट नंबर 1 क्या कहता है। कहता है इफ़ पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि पार्टनर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड को बांटना नहीं चाहते, मीन्स पार्टनर्स वांट नो चेंज इन रिजर्व्स और पीएल एक्सेट्रा और एनी स्पेसिफिक आइटम, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें जो रिजर्व है वही उनकी नई बैलेंस शीट में भी दिखाई दे। तो वैसी कंडीशन में आप क्या एंट्री पास करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे आप वैल्यूड गुडविल में कैलकुलेशन करते थे, वैल्यूड गुडविल का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इन द सेम सेंस यहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे। जो भी आइटम प्रॉफिट का, लाइबिलिटी साइड का आइटम पार्टनर्स बांटना नहीं चाहते, मेनली जनरल रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रॉफिट बांटना नहीं चाहते, तो उसके लिए आप ये एंट्री करेंगे और गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो of that specific reserves in their gaining और sacrificing ratio में आपको बांट देना है। सेकेंड पॉइंट है इफ़ पार्टनर डोंट वांट टू रिटर्न ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि पार्टनर्स चाहते हैं कि जो नई बैलेंस शीट है उसमें वो हमारा पुराना वाला लॉस भी दिखाई दे, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या एंट्री पास करेंगे, इस ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर वही जो भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है उसको आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड पॉइंट है अब आपका इफ़ पार्टनर्स डोंट वांट एनी चेंज इन बैलेंस शीट। अगर पार्टनर चाहते हैं कि उनके बैलेंस शीट में कोई चेंज न किया जाए, कोई चेंज न एसेट्स में, न लाइबिलिटीज़ में, न रिजर्व्स में, न लॉसेस में, तब आपके पास कई सारे आइटम हो गए। यह क्वेश्चन में 2-3 आइटम के बारे में कह रहा है कि इनमें चेंजेस नहीं करना है, मतलब अगर किसी एक आइटम से ज़्यादा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आपको ये ट्रीटमेंट करना है। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप निकाल लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। यू हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट, आईएफएफ, डब्ल्यूएफसीएफ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इतने आइटम ये प्लस वाले हैं आपके, इनको आप प्लस कर लेंगे, या इनमें से जिसको कह रहा है कि बांटना नहीं है उसको आप प्लस कर लीजिए। इसमें से आप लेस क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लॉस, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट अगेन लॉस। तो ये अगर आपके पास हैं या इनमें से कोई आइटम है तो उसको आप माइनस कर लेंगे, तो जो बैलेंस आएगा आपका, दिस बैलेंस, ये होगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट।
यही आपका एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। इस एडजस्टेड प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, इस एडजस्टेड प्रॉफिट को आप चेक करेंगे कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। मतलब जो ये टोटल है आपका, ये अगर ज़्यादा है तो प्लस में वैल्यू आएगी, और अगर ये टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस माइनस में आएगा। ये टोटल मतलब प्रॉफिट, तो ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया, और अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, एडजस्टेड लॉस हो गया। तो प्रॉफिट होगा तो आपको ये एंट्री पास करनी है, और अगर लॉस होगा तो आपको ये एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट के लिए देखिए सेम एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस वाली ये एंट्री चाहे वो एक आइटम के लिए हो या सबके कंपोजिट के लिए हो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी वैल्यू है उसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आप नोट ध्यान रखेंगे, जितने भी नोट्स हैं उनको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यूज़ ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट इन प्लेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप लगाना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिए कि कैपिटल का नेचर क्या है। अगर वो कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो आप करेंट अकाउंट का यूज़ करेंगे हर जगह जहाँ पे भी एंट्री में कैपिटल अकाउंट आया है, जैसे ये तो कैपिटल की जगह आप करेंट अकाउंट का यूज़ करेंगे। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। सारा क्वेश्चन सही होने के बाद भी इस कारण से उनका नंबर माइनस हो जाता है। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट गिवन है आपके सामने। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन 2 लाख, 3 लाख, टोटल 5 लाख। जनरल रिजर्व इज गिवन 10,000, creditor is 40,000, workman compensation fund 10,000, total of balance sheet 5,60,000 in liability side. Asset side आते हैं, goodwill account debit 20,000, land and building 4 lakh, investment 40,000. One additional information is already given in balance sheet, that is market value of investment 50,000. ये जो 50,000 की इंफॉर्मेशन है ये आपको बैलेंस शीट के बाहर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मिल सकती है। डेटर्स 50,000 बुक वैल्यू माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, नेट वैल्यू आपकी हो गई 40,000, बैंक बैलेंस 40,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 5,60,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2020 एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो फ्रॉम 2:3 to 3:2। यहाँ पे रेशियो में चेंज हो रहा है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है। यू हैव टू कंसिडर फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट, वैल्यूड गुडविल 50,000। सेकेंड, लैंड एंड बिल्डिंग appreciated to 4,40,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज टू 25%। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। इफ़ कंडीशन दी हुई है, मतलब 3 कंडीशंस में आपको एंट्री पास करनी है। पहली कंडीशन है पार्टनर्स वांट टू शो द इफेक्ट इन न्यू बैलेंस शीट। नॉर्मली ये पॉइंट कहता नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। ऊपर बाकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रहेगी और नीचे लिखा रहेगा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको ये वाला स्टेप करना है। मतलब पार्टनर चाहते हैं, पार्टनर वांट्स टू शो ये वाला पॉइंट द इफेक्ट इन न्यू बैलेंस शीट। सेकेंड कंडीशन, एक्स एंड वाई मीन्स ओल्ड पार्टनर्स डोंट वांट टू रिकॉर्ड एनी चेंज इन बैलेंस शीट। अब यहाँ पे पार्टनर बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना चाहते। एंड थर्ड कंडीशन इज एक्स वाई डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। तीसरी कंडीशन में केवल एक आइटम ऐसा है जिसको वो बांटना नहीं चाहते, मतलब बाकी आइटम्स का ट्रीटमेंट जैसे आप करते आ रहे थे अभी तक वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं अब हम लोग। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट निकालेंगे। वर्किंग नोट में एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है,
तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक्स ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 3/5, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज इक्वल टू -1/5। फार्मूला हमने सेक्रीफाइसिंग का रखा था, बैलेंस माइनस में आ रहा है तो ये हमारे लिए गेन हो जाएगा। y2 3/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/5। सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला है, प्लस में आ रहा है तो ये हमारे लिए सेक्रीफाइस हो गया। अब दूसरा वर्किंग नोट है हमारा वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल इज गिवन 50,000। तो जो भी वैल्यूड गुडविल है उसमें हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। 50,000 इंटू 1/5 10,000। गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स वो भी वही हो जाएगा, 50,000 इंटू 1/5 10,000। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपकी हो गई। अब आते हैं हम लोग कंडीशन ए, बी और सी में क्या एंट्री आप पास करेंगे। बैलेंस शीट में आप देखिए जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड था आपके पास, और तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि जनरल रिजर्व तो बांटना ही है, और कोई हमारे पास कंपनसेशन के लिए लाइबिलिटी अराइज नहीं थी। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। 20,000 इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2, 2:3 सॉरी, 88,000 एंड 12,000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन देयर ओल्ड रेशियो। सेकेंड एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड गुडविल या एपियर्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री है। रिटर्न ऑफ एपियर्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में ये भी राइट ऑफ होगी। थर्ड, जो बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट था उसको राइट ऑफ करने के लिए एंट्री है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000। फोर्थ एंट्री, यहाँ तक की जो एंट्री थी ये बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन के लिए थी। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उसकी स्टार्टिंग आप हमेशा बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से करें। बैलेंस शीट से आपको क्या मिल सकता है, एपियर्ड गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ये 3 आइटम आपको मिलेंगे। इनको आप पहले एडजस्ट कर दें, उसके बाद आप आगे की इंफॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट, एपियर्ड वैल्यूड गुडविल दी हुई थी। वैल्यूड गुडविल है तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000 पीछे आपने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में रिवैल्यूएशन हुआ था उसके लिए। तो डेटर्स में एक एडजस्टमेंट था, तो उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्या था जरा इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो डेटर्स आपके पास था 50,000, 10,000 का प्रोविज़न था, बैलेंस 40,000 था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड टू 25%। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 50,000 का 25% निकाल लेंगे। 50,000 इंटू 25/100, ये आपका आ गया 12,500। अब हम देखेंगे कि 10,500 का रिज़र्व आपके पास है, तो इसका मतलब 2,500 का और लॉस का एडजस्टमेंट आपको करना है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2,500, 12,500 माइनस 2,500 टू डेटर्स अकाउंट एक्सेस प्रोविज़न चार्ज। अब ये जो प्रोविज़न आपने चार्ज किया, डेटर की वैल्यू कम हो गई। अब इस प्रोविज़न को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500। डेटर्स पे जब भी एडजस्टमेंट होंगे और एंट्री पास करने के लिए कहेगा तो ये 2 एंट्री कम से कम आप पास करेंगे। पहला प्रोविज़न या बैड डेट्स की एंट्री, और फिर उस प्रोविज़न और बैड डेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही थी, 40,000 की जगह 50,000 हो गई थी। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ रही थी 10,000, तो 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। अब आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसको आप वर्किंग नोट में बना लेंगे। अगर एंट्री पास करने के लिए कह रहा है तो वर्किंग नोट में बना के आप प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम वैसे ही चेक कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है आपके पास 20,000 की वैल्यू, और डेबिट में है आपके 2,500 की वैल्यू। ये
तो क्रेडिट 20,000, डेबिट 2,500, तो बैलेंस आपके पास कितना बचा? 17,500 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। ये इंट्रीज थी मैक्सिमम इंट्रीज इन कंडीशन ए, जिसमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है। अब आते हैं कंडीशन बी, जिसमें पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू चेंज एनी आइटम इन रिवाइज बैलेंस शीट। वो किसी आइटम में कोई चेंज करना नहीं चाहते हैं। तो इन सारी इंट्रीज की जगह का, ये जो इंट्रीज आपने की, इन सब की जगह हम केवल एक एंट्री पास करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा, जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, ये दिस वन, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट इन केस ऑफ partners don't want any change। कंडीशन बी में आते हैं। इन सच केस ओनली वन जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए जो भी प्लस वाले आइटम्स हैं, प्रॉफिट वाले आइटम्स हैं, उनको प्लस कर लीजिए। जिनसे भी आपका लॉस होता है या कम होगा बैलेंस, उसको आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए जनरल रिजर्व था आपके पास, प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है आपका, तो प्लस में हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी प्रॉफिट है, प्लस वैल्यूड गुडविल आपके लिए प्लस है, जिससे कैपिटल बैलेंस बढ़ता है। तो 50,000 रीवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था, तो 17,500, इन सब का टोटल आपने कर लिया, ये आ गया 87,500। इसमें से लेस आप क्या करेंगे? अपीयर्ड गुडविल, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट में 20,000, और एडवर्टीजमेंट 20,000, ये आपके लिए रिटर्न ऑफ हैं, लॉस हैं, इनको आपने माइनस कर दिया। बैलेंस आपके पास आ गया या 47,500 प्लस में है, इसलिए ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। 87 माइनस 40, 47,500 प्लस है, दैट्स वाई दिस इज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट में आपको क्या करना है? सिंपल, आपको गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है पार्टनर्स का। एक्स गेन कर रहा था, तो एक्स का गेनिंग शेयर 1/5, 47,500 का 1/5, 9,500। इसी तरीके से वाई का सेक्रीफाइस हम निकाल लेंगे, 47,500 इंटू 1/5, 9,500, दोनों का सेम ही था, इसलिए सेम ही आएगा। अब आप एंट्री पास कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 9,500 ईच। अगर यही आपका एडजस्टेड लॉस होता तो एंट्री रिवर्स हो जाती, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट क्या कह रहा है? देखिए, देयर इज नो चेंज एक्सेप्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रिवाइज्ड और न्यू बैलेंस शीट। अब ऐसी कंडीशन में जब आप रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उस बैलेंस शीट में आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एज इट इज़ आएंगी, जो भी चेंज होगा वो कैपिटल में होगा। और कैपिटल में चेंज क्या होगा? एक्स का कैपिटल यहाँ पे देखिए डेबिट हो रहा है 9,500 से, तो जो बैलेंस शीट का कैपिटल है वो 9,500 से कम हो जाएगा। और वाई का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, इसलिए ये 9,500 से बढ़ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी प्लस माइनस करके बना सकते हैं, या आप चाहें तो कैपिटल अकाउंट बना के भी बैलेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे केवल आपने एक एंट्री पास की है, तो इफ़ेक्ट भी केवल उसी पे जाएगा, मतलब कैपिटल पे जाएगा। अब आते हैं हम कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड में कह रहा था कि वो पार्टनर्स एक्स एंड वाई जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है उनका एडजस्टमेंट पार्टनर करेंगे। मतलब अब आपके पास बचा क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड एज इट इज़ बांटेंगे, जैसे पहली कंडीशन में आपने बांटा था। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, वैल्यूड एडवर्टीजमेंट को राइट ऑफ करेंगे, और वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आप बनाएंगे एज इट इज़। चेंज क्या होगा? चेंज केवल ये जो आपका जनरल रिजर्व है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। इसके लिए आप ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे, जनरल रिजर्व। देखते हैं, इन सच केस ओनली जनरल रिजर्व अकाउंट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड।
केवल जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट है 10,000, तो इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेंगे। 10,000 इंटू 1/5 2000 आ गया एक्स और वाई दोनों का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब आप एंट्री कर देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल 2000 एंड नोटिस जनरल रिजर्व ₹10,000 टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। अब जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे जनरल रिजर्व को दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि उसको आपने बांटा नहीं है, उसके अमाउंट का आपने एडजस्टमेंट कर दिया है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। जहाँ जहाँ भी नोट्स हैं उनको ध्यान से आप अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटने की एंट्री सेम, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, अपीयर्ड गुडविल का रिटर्न ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, डेटर्स की वैल्यू जो कम हो रही है, प्रोविज़न जो आप बढ़ा रहे हैं उसके लिए एंट्री प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 2500। नेक्स्ट, अब इस प्रोविज़न को रिवैल्यूएशन में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। क्रेडिट वाली इन्फॉर्मेशन, मतलब जिन इन्फॉर्मेशन से प्रॉफिट होता है वो आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालते हैं। तो प्रॉफिट कब हो रहा है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से बढ़ जा रही है, और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग की भी वैल्यू 10,000 से बढ़ जा रही है, तो ये दोनों क्रेडिट हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हमने निकाल लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 17,500 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल। और इसके बाद आपके पास जो वैल्यूड गुडविल थी उसका ट्रीटमेंट रह गया था, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, मीन्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 वैल्यूड गुडविल में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ये आपका था तीनों कंडीशन। तीनों कंडीशन से सेंस ये है कि जब क्वेश्चन में कोई चेंज ना हो तो नॉर्मल आप जो अभी तक कर रहे थे वही आपको करना है। दूसरा, जब पार्टनर बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं चाहते हैं तब आपको कैसे करना है। और तीसरा, जब पार्टनर कहते हैं कि किसी एक आइटम या दो आइटम को नहीं बांटना है, तो उन आइटम को आप देख लीजिए कि वो प्रॉफिट वाले हैं, प्लस वाले हैं, जिनसे कैपिटल बढ़ने वाला है, तो उनके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर उनसे बैलेंस घटने वाला है, लॉस वाले आइटम हैं, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू गेनिंग पार्टनर, और अगर एक से अधिक हैं तो प्लस माइनस करके आप बैलेंस निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा, जिन इंफॉर्मेशंस को आपने बांटा नहीं है, जिनके लिए आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, वो नए बैलेंस शीट में एज इट इज़ जाएंगे। जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनकी कोई जगह नहीं है अब नई बैलेंस शीट में। जिन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में रिवैल्यूएशन हुआ है, चाहे वो बढ़े हैं चाहे घटे हों, उनको नई बैलेंस शीट बनाते समय आप उनके रिवाइज्ड वैल्यू में लिखेंगे। ये पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन स्टार्ट विथ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमेशा बैलेंस शीट को ध्यान में रखें। सबसे पहले बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स में बांटने लायक है उनको आप पहले बांट दें, चाहे वो रिजर्व्स हो, गुडविल हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटर्न ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, रिटर्न ऑफ अपीयर्ड गुडविल। इसके बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, at the time of valuation of goodwill, preparation of a revaluation account, distribution of undistributed profits, return of undistributed losses बनाते समय आप ध्यान रखेंगे ये सारी एडजस्टमेंट एज इट इज़ हैं। किन चैप्टर्स में? एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन रेशियो के चैप्टर में। ये सबके ट्रीटमेंट सेम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंज्ड इन एवरी कंडीशन।
और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हर कंडीशन में थोड़ा थोड़ा चेंज आपको मिलेगा। बाकी वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटर्न ऑफ में कोई चेंज नहीं, ये सब कॉमन है। ट्रीटमेंट में भी लगभग आपको कॉमन मिलेगा, केवल एडमिशन में थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज होगा, बाकी कंडीशंस में लगभग सेम है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स था, इसको ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी चैप्टर्स में मिल सकती हैं। एज़ पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर लगाएं। क्वेश्चन में जो कह रहा है वही लगाने की कोशिश करिए, पढ़िए, जो कह रहा है करिए। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।